हेलो बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और जिसकी डेट है 30 सितंबर 2020। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे भोजन के घटक। भोजन के घटक हमारे बहुत होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। उसमें से आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके प्रेषण के बारे में पढ़ा था। पिछले वर्कशीट में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस कार्यपत्रक में आप प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि, शरीर की टूट-फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। प्रोटीन क्या हमारे शरीर में वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है, और शरीर की जो टूट-फूट होती है या जो भी हमें चोट लग जाती है उसकी मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद है जिनमें प्रोटीन होता है? तो यहाँ पे आपको जिनमें प्रोटीन होता है उनके खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं। तो नेक्स्ट करते आगे। आइए नीचे दिखाए गए चित्रों से प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करने की कोशिश करें, और जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत है उनके चित्र पर सही का निशान लगाएं। हमें यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए, इन पे हमें जो भी प्रोटीन के स्रोत हैं उन पे टिक लगाना है। तो फर्स्ट हमारे पास पालक में हमारे पास कैल्शियम और विटामिन होता है, इसमें प्रोटीन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास मूंगफली में हमारे पास प्रोटीन होता है। नेक्स्ट हमारे पास अंडे में प्रोटीन होता है। पनीर में, ये चीज़ में भी हमारे पास प्रोटीन होता है। वीट में हमारे पास प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में होता है, मतलब ना के बराबर होता है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोकोनट ऑयल, इसमें हमारे पास प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। इसमें हमें पढ़ने प्रोटीन के स्रोत। आगे हमारे पास प्रोटीन के स्रोत हैं, हमारे पास दूध, मांस, मछली, सैम, पनीर और अंडे की सफ़ेदी, ये सभी हमारे पास प्रोटीन के स्रोत हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन का परीक्षण। परख नली में थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ लें, फिर उसमें पानी की कुछ बूंदें डालें। मतलब प्रोटीन को हमें चेक करने की, जो भी हमारे पास खाने की चीज़ है उसमें प्रोटीन है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, उसमें वो खाद्य पदार्थ थोड़ी मात्रा में डालेंगे और उसमें कुछ बूंदें पानी की डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उस मिश्रण में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डाल देंगे। मतलब जो परख नली है उसमें हम कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा की 10 बूंदें डाल देंगे। उसके बाद फिर हम फिर इसे अच्छे से हिलाकर कुछ मिनटों के लिए स्थिर छोड़ें। यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो यह प्रोटीन की उपस्थिति को इंगित करता है। इट मीन्स अगर हम इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे, अगर इसमें बैंगनी रंग आ जाता है, इट मीन्स क्या है कि वो उसमें क्या हमारे पास प्रोटीन है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट-फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। कि जो भी हमारे शरीर में वृद्धि होती है या शरीर की जो टूट-फूट की मरम्मत होती है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, आइए इन प्रश्नों के उत्तर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखें। कि जिन भोज्य पदार्थों में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है उनके हमें नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर है बच्चों हमारे पास सोयाबीन और अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखें। कि प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, उसके नाम है दूध, मांस और मछली। तो इन 3 स्रोतों से हमें प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रसायन पदार्थ क्या है। अभी हमने टेस्ट किया था प्रोटीन का, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ी थी, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें ली थी और कास्टिक सोडा की 10 बूंदें डाल के हमें प्रोटीन का टेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा। अगर हम प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो हमारे शरीर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं आंसर। प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा शरीर की हड्डियों पर बुरा असर डालती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों में दर्द जैसी बीमारी हो सकती है। इट मीन्स क्या है कि ज़्यादा अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो हमारे शरीर की क्या है, हड्डी
वीक हो जाएंगी, उस पर बुरा असर पड़ेगा, या फिर हमें ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे। इट मीन्स इसमें क्या करें कि अगर हम रोज़ मांस और अंडे की सफ़ेदी क्या खाएं तो इसमें क्या हमें दूसरे पोषक तत्व मिल पाएंगे। तो देखते हैं, हाँ हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त होंगे, क्योंकि अंडों में 14 अति आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ये कह रहे हैं कि अगर हम रोज़ मांस और अंडे की सफ़ेदी खाएंगे तो हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कि हम बताया गया अंडे में 14 पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। कहा भी गया जैसे कि रोज़ संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। इट मीन्स क्या है कि अंडे हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं हमें। तो ये वर्कशीट मैंने डिस्कस की है बच्चों पूरी। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, ताकि आपके दूसरे दोस्त जो हैं वो जल्दी से जल्दी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। थैंक यू वेरी मच।